कर्मातीत अवस्था का अर्थ ये है कि कर्म से अतीत चले जाएं, परे चले जाएं। कर्मेंद्रियों से कर्म करें तो, परंतु उस कर्म का लेप छेप हमको न लगे, ऐसी तीखी याद की यात्रा में हो तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था हो गई। अभी क्या होता है, कर्म करते हैं, जिन इंद्रियों से कर्म करते हैं उन इंद्रियों का लेप छेप बुद्धि में रह जाता है। वो बात बार बार याद आती है तो लेप छेप लगा या नहीं लगा। लेकिन ऐसी स्टेज हो जाए कि कर्मेंद्रियों के कर्म का कोई लेप छेप, कोई निशान बुद्धि में न रहे, याद भी ना आए। जैसे सन्यासी हैं, घर बार छोड़ करके जंगल में भाग जाते हैं, जंगल में भागने के बावजूद भी क्या उन्होंने कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए हैं घर गृहस्थ में रहते समय, वो कर्म याद आते हैं या नहीं याद आते हैं? हैं? याद आते हैं तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था हुई नहीं। इसलिए बाप आकर हमें सिखाते हैं कि मैं सदैव कर्मातीत हूं। कौन कौन कर्मातीत सदैव है? सदाशिव कौन है? एक शिव बाबा है जो सदैव कर्मातीत है। मेरे को याद करेंगे तो मेरे जैसे बनेंगे। बल कर्मेंद्रियों से 24 घंटे भी काम करें तो भी उन कर्मेंद्रियों के किए हुए कर्म का लेप छेप बुद्धि में न लगे। शिवलिंग पूजा जाता है, लिंग पूजा जाता है या कान नाक आंख पूजी जाती है? लिंग पूजा जाता है। जो पूजा जाता है वो ऊंच कर्म करता है तब पूजा जाता है या नीच कर्म करता है तब पूजा जाता है? ऊंच कर्म करता है। क्या ऊंच कर्म करता है? ऊंच ते ऊंच काम दुनिया में कौन सा है? हैं? ऊंच ते ऊंच काम है बाप को पहचान करके बाप को याद करना। अब लिंग याद करता है क्या? पत्थर का लिंग याद करता है क्या? हैं? कौन याद करता है? हैं? लिंग याद नहीं करता है तो कौन याद करता है? लिंग में जो बिंदु रखा जाता है, जैसे सोमनाथ मंदिर में पत्थर का लिंग था और उसके बीच में हीरा रखा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार और लिंग किसकी यादगार है? हीरा निराकार शिव की यादगार, जो सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है। और लिंग उस साकार की यादगार है जो परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु निराकार की याद में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि उसको एक बाप के सिवाय किसी की स्मृति नहीं रहती। उसको नाक नहीं दिखाई जाती, उसको कान नहीं दिखाया जाता, कोई भी इंद्रिय नहीं दिखाई जाती। सिर्फ एक निशानी लिंग की है।
जो कामेंद्रिय दिखाई जाती है वो कामेंद्रिय पर जीत कोई ने नहीं पाई 100%। किसने जीत पाई है? शंकर ने पाई। तो जिसने जीत पर जीत लगातार जीत पाई, जीत पाने के बाद कभी फेल नहीं हुआ, उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। वो कर्मातीत अवस्था पूजी जाती है। नहीं तो पूजा अपवित्र की होती है या पवित्र की होती है? पवित्र की पूजा होती है। ऐसी कर्मातीत अवस्था जिसमें लिंग कभी भी क्षरित नहीं होता, इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य कहा जाता है। नहीं तो स्त्री पुरुष जब अपने कर्मेंद्रियों से संसर्ग करते हैं तो संसर्ग करने का रिजल्ट क्या होता है? शक्ति क्षीण होती है या नहीं होती है? शक्ति जरूर क्षीण होती है, लेकिन जो कर्मातीत अवस्था है उसमें शक्ति क्षीण नहीं होती। ऐसी स्टेज नंबरवार रुद्रवत्सों की बननी है। इसलिए रुद्रवत्स कर्मातीत अवस्था को पावेंगे, मरने के बाद पावेंगे या जीते जी पावेंगे? जीते जी पावेंगे। ऐसों की संख्या कितनी होगी? है जो कर्मातीत अवस्था को पावेंगे नंबरवार, उनकी संख्या कितनी होगी? 4.5 लाख। और उनमें प्रवेश होने वाली आत्माएं 4.5 लाख, जो बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं। संगम युग में बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पार्ट बजावेंगी, और सतयुग में स्थूल पेट में प्रवेश होंगी, गर्भ से जन्म लेंगी और बच्चों के रूप में जन्म लेकर के पार्ट बजावेंगी। वो दोनों प्रकार की 9 लाख आत्माएं हैं सृष्टि का आदि करने वाली, जो कर्मातीत अवस्था को पाती हैं। हाँ,